हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैट केम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट जून 2024 का जो केमिकल साइंस का पेपर हुआ था उसकी टॉपिक वाइज सॉल्यूशन सीरीज में नए टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, ऑर्गेनोमेटालिक्स। आज हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक्स के जो 36 से लेकर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2024 के एग्जाम में, उनके सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस के आधार पर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और इसकी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, मतलब पूरा पेपर जो है वो एक एक टॉपिक वाइज सॉल्व कराया जा रहा है मैट केम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियोस के थ्रू। तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैट केम क्लासेस में टीचर्स डे सेल चल रही है और नए बैचेस दिसंबर 2024 CSIR नेट केमिकल साइंस, गेट केमिस्ट्री 2025 और CSIR नेट जून 2025 के फ्रेश बैचेस आज रात से 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और इस पर टीचर्स डे सेल जिसमें अप टू 60% का डिस्काउंट है वो भी आज रात को ही खत्म हो रही है। और इन बैचेस की फ्री लाइव ओरिएंटेशन क्लास आज रात 8 बजे मैट केम क्लासेस के ऐप पर होने वाली है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन कोर्सेज की फ्री डेमो क्लासेस, कोर्स डिटेल्स और ऑफर्स को जाकर एक बार जरूर देखें। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2024 एग्जाम। अब चलिए देख लेते हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स में आपकी ऑर्गेनोमेटालिक्स जो थी भाई, वो ऐसे कह सकते हो कि चलो 36 नंबर की तो कंफर्म थी, ठीक है। बाकी एक 4 मार्क्स का और क्वेश्चन है जिसको आप भाई ऑर्गेनिक का भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आप कंप्लीटली ऑर्गेनिक का भी कह सकते हो, बट अगर क्योंकि उसमें ग्रब्स कैटलिस्ट यूज किया गया था, ठीक है, इस वजह से उसको भी मैं बॉन्डिंग में OMC में इंक्लूड करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे क्वेश्चन आपको बॉन्डिंग में मैंने कराए हुए हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए 40 मार्क्स की आपकी OMC आई थी, जिसमें से एक 4 नंबर का चलो आप मान लो कहीं और का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं, तो इसमें देखो 12 नंबर की आई थी ये पार्ट बी में, ठीक, और जो 28 नंबर है वो आई थी पार्ट सी में, ठीक। अब हर बार क्या होता है कि जो पार्ट सी के या फिर जो मतलब मेजरली क्वेश्चंस होते हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म से कम आते हैं, बट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक्स से इस बार बढ़िया क्वेश्चन आए थे। इसमें से 20-24 नंबर तो यहीं के थे, ठीक है। और कई लोगों ने OMC को ग्रांटेड ले लिया, आसान है पढ़ लेंगे, लास्ट में छोड़ छाड़ दिया उसको, और उसके बाद उसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म थी, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं पढ़ के गए। तो क्या हुआ कि आपकी बॉन्डिंग तो डूबी, आपने OMC भी डूबवा ली रिएक्शन मैकेनिज्म ना पढ़ के, ठीक है। तो ये गड़बड़ी हुई है जो कि आपको नहीं करनी है, जो आप अगर आप दिसंबर का पेपर दे रहे हैं या फिर आगे का कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक्स का, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल लीनियर नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको देखते हैं जरा ध्यान से। यहां पर क्या है, ये आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, यहां से Cu हो गया D9S2, तो 11 इलेक्ट्रॉन आपके यहां से हो गए, और प्लस यहां पर क्या है आपके पास CO लिगेंड है, तो CO लिगेंड आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहां से देगा, तो 11 और 7 हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक। और इसमें क्या है, क्या क्या पूछा है कि न्यूट्रल लिगेंड होना चाहिए, लीनियर नाइट्रोसिल होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला वाला को चेक करिए आप। 5 हो गए इसके पास यहां से, Ni के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके बाद NO के देखो 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए यहाँ पर NO को लीनियर होना पड़ेगा, तभी इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 3 होगा, तो ये 3 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 + 10 + 3, तो ये क्या हो गया यहाँ पर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें NO लीनियर भी है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, और ये कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल भी है। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल भी है, क्योंकि यहाँ पर Ni जो होगा आपका, क्योंकि चार्ज तो कुछ दे ही नहीं रखा है ना कॉम्प्लेक्स के ऊपर, सीधी सी बात है, बात खत्म, ठीक है। तो न्यूट्रल हो गया आपका, सारे ही न्यूट्रल दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। तो बस बात खत्म। पहला सिंपल सा क्वेश्चन था 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का था। इसमें कंफ्यूजन क्या हो गया काफी लोगों को, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी, कॉपी में देखा होगा, मैंने ये रिएक्शन आपको कराई हुई है। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से देखिए, ये है CP, यहाँ पर है लगा है Fe, इस जगह पे क्या लगा हुआ है, एक लगा है CH3, और 2 ग्रुप क्या लगे हुए हैं, CO ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक। इसकी रिएक्शन किससे करा रहा है, PPH3 से कराने को कह रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका,
इस कॉम्प्लेक्स में जब आप ध्यान से चेक करिए, ये जब आपके पास एक आयनिक लिगेंड प्रेजेंट हो, ठीक है, और आप रिएक्शन कराएं इसकी किसी न्यूट्रल लिगेंड से, तो आयनिक लिगेंड क्या करता है, माइग्रेटरी इंसर्शन कर देता है CO पर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस तरीके से CO और यहाँ पर ये CO और CH3 ये बना देगा और क्या करेगा, एक वैकेंट साइड क्रिएट कर देगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। अब क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स हो गया है वो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया एक तरीके से, देखो इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करो, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करिए। Fe के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ गए, एक CO के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये देखो जो C ऐसे 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 ये R ग्रुप है, इसका मतलब है यहाँ पर R रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको R को हटा दूं तो यहाँ पर एक चार्ज आया होगा जिसे हम लोग निगेटिव चार्ज ही मानकर चलते हैं। तो ये एक आयनिक लिगेंड है जिस पर निगेटिव चार्ज है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 आएगा। तो 8 5 13 3 16 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये हो गया है और ये एक न्यूट्रल लिगेंड को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि PPS3 आकर जुड़ जाएगा। तो PPS3 जैसे ही आकर जुड़ेगा तो ये एक 18 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर द आंसर विल बी दिस, ये ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कई लोगों ने क्या करा, जिन लोगों को याद रही कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से याद रही, उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर जब ये PPS3 आकर जुड़ेगा, PPS3 आकर यहाँ पर जब जुड़ेगा, तो PPS3 जब यहाँ पर आकर जुड़ेगा तो देखो अगर इसको हीट भी कर दिया जाता, ठीक है, हीट कराया था, ठीक है, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट लिख दिया होता, तब हो सकता था क्या कि ये जो आपका CO ग्रुप है ये वाला, ये CO ग्रुप लीव कर जाता और A आंसर हो जाता, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जनरल केस में यही होता है, माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, उसके बाद एक न्यूट्रल लिगेंड निकल जाता है हीट की प्रेजेंस में और आपकी जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। बट यहाँ पर ना तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किया गया है और ना ही हीट दी गई है रिएक्शन में, ये बोला गया है आपसे, तो इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर ये गड़बड़ी कर दी, क्या गड़बड़ी कर दी कि ये आंसर लगा दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपने इस रिएक्शन को देखा नहीं था अच्छे से, आपने रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट रिवाइज नहीं किया था, इस वजह से ही आपको ये आंसर लग रहा होगा, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर इज C, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है आपका 26, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो हाईली काइनेटिक स्टेबिलिटी है इस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, हाई काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज बिकॉज ऑफ व्हाट। तो ये देखिए क्रोमियम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, ये क्रोमियम है, क्रोमियम पर क्या है, नॉर बोर्निल के 4 ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग होगी ये किस तरीके से, और ब्रिज स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बनाना भी थोड़ा सा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लो और ऐसे करके ऐसे कर लो, हाँ इस तरीके से, ठीक। ऐसे ही 4 लिगेंड लगे हुए होंगे, ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे 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 और ये ऐसे, ठीक। इसी तरीके से 4 लिगेंड इस पे लगे होंगे क्रोमियम पे। तो इसकी जो हाई काइनेटिक स्टेबिलिटी है वो किस लिए है भाई, कोई काइनेटिकली स्टेबल है उसमें मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो सकता है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं हो सकता है, एलिमिनेशन नहीं हो सकता है, इस वजह से वो काइनेटिकली स्टेबल है। तो अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देखो पहले चेक करो, ये आपका जो हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है ये है मेटल, ये कार्बन है अल्फा कार्बन और ये वाले कार्बन है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं, तो बीटा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अगर आपने करा दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, तो ये पोजीशन कौन सी है, ब्रिज हेड पोजीशन है, जहां पर अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की वजह से। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आफ्टर द बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इट विल लीड टू अ ब्रिज हेड ओलेफिन। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपने अपने मन से कर लिया होगा, या तो जब आप PYQ बैंक सॉल्व कर रहे हैं या तो जब आप पेपर देके आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से आपका 2 नंबर का ये RE बॉन्ड लेंथ का सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। Re2Cl8, देखो पहला है, सबसे मेटल हटा दो, इससे 2K+ हटेगा,
और इस कॉम्प्लेक्स पर 2 निगेटिव आयन आएगा, तो ReCl 2 माइनस। ठीक, तो भाई ये सिंपल सा है, कितनी बार आप लोग कर चुके हैं। देखिए हम लोग x मान लेते हैं Re को, ये तो कराया ही हुआ है आपको क्लास में ही। ठीक है, 2x माइनस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू हो जाएगा +6। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3। ठीक, Re के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो M1 तक रे इसी Mn फैमिली में होता है ये, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो 7 7 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट 14 में से हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने, क्योंकि दोनों जो Re हैं वो +3 उसमें है। तो पहले सिग्मा बॉन्ड, फिर इसके बाद पाई बॉन्ड, फिर डेल्टा बॉन्ड, फिर डेल्टा स्टार बॉन्ड, फिर पाई स्टार बॉन्ड, वो ऑर्बिटल सॉरी, फिर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी थी। कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है 4। ठीक है, सबको पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 4 होता है। अगला वाला देखिए जरा ध्यान से, ये तो न्यूट्रल है, इस पर तो कोई मेटल आयन साथ में दिया नहीं हुआ इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर होगा Re, तो इसको 2x मान लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद Cl4 है तो -4 हो जाएगा। और ये वाला जो लिगेंड है PMe2PH, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो गया। ओवरऑल चार्ज भी नहीं है कोई, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, +4 हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ठीक, बाकी लिगेंड से मतलब नहीं है। तो 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, इसका मतलब यहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे जैसे ही आप, तो डेल्टा स्टार में बॉन्ड जाएगा, तो डेल्टा स्टार और डेल्टा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इस वाले को देखिए, इसमें क्या है, सब कुछ सेम है, मतलब सेम नहीं है, मतलब चार्ज चेक करिए। 2x हो गया 2 Re का, -4 हो गया Cl का। इसके बाद ये 4 लिगेंड न्यूट्रल है। ठीक है, और इसके बाद बाहर है Cl, तो इसका मतलब है बाहर Cl है तो कॉम्प्लेक्स पे प्लस है, कॉम्प्लेक्स पे क्या है, प्लस है, तो इक्वल टू +1 लगाना है आपको। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, +5 हो गया। तो एक Re पर +2 चार्ज है, एक Re पर -3 चार्ज है, इस तरीके से। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं आपको, 9 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 14 में से 5 माइनस हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। जब 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरना है ऊपर। ठीक, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन डेल्टा स्टार में भरना है, तो एक ही भरना है। तो 4 बॉन्ड ऑर्डर में से 0.5 ही माइनस होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3.5। तो इसका मतलब है ये Cl वाला सेकंड नंबर पर आएगा, जो कि यहाँ रहा, और सबसे लास्ट में ये वाला आएगा। तो C ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर का। भाई ये भी देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, TeB9H6। कंफ्यूजन पता नहीं कैसे आप लोगों ने इसको गलत किया। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, TeB9H11। अब इसमें क्या हुआ कि ये Te को ही कंफ्यूज कर गए होगे अगर आपने गलत किया होगा। आप इसको मन टकरे, ये जो मन TC होता है ना, इसकी जगह आपने Te समझ लिया होगा। ठीक, और आपने Mn के अकॉर्डिंग इसको चेंज करने की कोशिश करी होगी। ठीक है, बट ये मेन ग्रुप का कंपाउंड है ऑक्सीजन फैमिली का, उससे TPO, तो ऑक्सीजन फैमिली का है, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए BH3 लगाया जाता है। क्योंकि आपको ये तो याद है ना, कार्बन की जगह BH यूज करते हैं, नाइट्रोजन की जगह BH2 यूज करते हैं, ये याद है कि नहीं। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो BH, जब 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है तो BH2। तो ऐसे ही ऑक्सीजन होता है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो इसकी जगह BH3 फ्रेगमेंट को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको TE की जगह BH3 ऐड कर देना था, तो BH3 और B9H11, तो ये क्या हो जाएगा, B10H14। तो क्या हो जाएगा, B10H10 4 माइनस, तो क्या हो गया, BnHn4 माइनस, नीडो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, नीडो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 33 नंबर। देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से आइसोलेबल फ्रेगमेंट जब समझाया था तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन आपको किया है मैंने लेक्चर्स में, बट वो सिर्फ इसीलिए किया है कि बस उस लेक्चर को तुम देख लो, उससे ज्यादा तुम्हें ऐसा नहीं है कि सब कुछ नोट करना है, ऐसा नहीं। बट वहां पर आपको एक बात सिंपली मैंने समझाई थी कि आइसोलेबल फ्रेगमेंट के लिए जो इलेक्ट्रॉन काउंट होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन काउंट सिमिलर होना चाहिए।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट सिमिलर होना चाहिए, मतलब सिमिलर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए। बट इसके साथ साथ मैंने बताया था जो इसके फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो भी सिमिलर होने चाहिए। वो भी क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। क्योंकि जो आपका, एक मिनट, क्योंकि जो आपका, देखिए जरा ध्यान से, जो आपका आइसोलेबल का कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक ये इस तरीके से एक फ्रेगमेंट है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर एक ये कोई आर ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर आप क्या करने जा रहे हैं, अगर आप इस फ्रेगमेंट को हटा रहे हैं तो इसकी जगह आपको एक ऐसा फ्रेगमेंट यहाँ पर लगाइए जिसके पास ऐसे 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 करके आई ऐसा फ्रेगमेंट हो जिसके ऑर्बिटल, इन तीनों ऑर्बिटल, क्योंकि जो भी फ्रेगमेंट यहाँ पर आएगा उसे इन बॉन्ड्स के साथ तो ओवरलैप करना पड़ेगा ना, तो इसलिए उसके जो ये ऑर्बिटल होने चाहिए ना वो भी सिमिलर टाइप के होने चाहिए। तो इन दोनों फ्रेगमेंट्स का इलेक्ट्रॉन काउंट सेम हो वो तो ठीक है, बट साथ साथ में जो उनके ऑर्बिटल हैं वो भी सेम टाइप के होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा था। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस तरीके से, एक तो ऊपर बेंजीन रिंग है ईटा 6 के साथ क्रोमियम में लगी हुई है और यहाँ पर CO और CO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। ये एक फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब ये फ्रेगमेंट है तो इसका मतलब हो गया इसमें कोई ना कोई इस तरीके से एक लिगेंड कनेक्टिंग के लिए कुछ ना कुछ एक पार्ट बचा हुआ होगा ना, ठीक है, ऐसा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन काउंट करो जरा, 6 इसके हो गए, क्रोमियम के भी 6 हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो 6 6 12 4 16, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, इसको स्टेबल होने में। सिमिलरली यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर Fe हो गया आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास किसके, CO4 के, तो ये भी क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सिमिलरली CH3 को देखेंगे अगर आप, तो कई लोगों ने यहीं टिक लगा के काम खत्म कर दिया होगा और क्वेश्चन कर लिया गलत। यहाँ पर क्या था, CH3 को अगर आप देखिए तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखो इसके पास एक ऑर्बिटल रहा होगा ऐसे, तो इसके पास 1 2 3, यहाँ पर ये ऑलरेडी 3 के साथ जुड़ा हुआ है और एक चौथा लिगेंड इसको चाहिए, चौथा ऑर्बिटल से ये कनेक्ट होने जा रहा है। तो जो CH3 है ना वो ज्यादा क्लोज है इसके, CH3 ज्यादा क्लोज है इसके, क्योंकि उसमें भी इस तरीके से 3 हैं और एक वैकेंट साइट अवेलेबल है, ठीक। लेकिन जो FeCO5 है, FeCO4 है, तो आप सभी को पता है FeCO5 तो होता है, तो ये FeCO5 से निकला है। तो FeCO5 का स्ट्रक्चर तो भाई ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो अगर इससे अगर आप फ्रेगमेंट बनाएंगे तो इसका फ्रेगमेंट तो इस तरीके का बनेगा ना, इस तरीके का बनेगा। तो इसकी जगह और इसकी जगह अगर आपको सेलेक्ट करना हो, ठीक, तो ये वाला इसका फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, ज्यादा सिमिलर है आपके दिए हुए क्वेश्चन की वजह से, जिस वजह से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। ऐसा मैंने आपको असाइनमेंट्स में और टेस्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही करना चाहिए था आपको, अगर आपने नहीं किया तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ गया 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 75 नंबर क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये एक तरीके से एक एक्सेप्शनल केस आ गया था, ठीक। यहां पर क्या है कि देखो, अरे रुक जाओ, कहां भाग रहे हो, ठीक। देखो यहां पर क्या है कि ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई दोज प्रीडोमिनेंटली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय POMe3 का होल थ्राइस वाया एन एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो इनमें से एसोसिएटिव मैकेनिज्म से कौन जाएगा, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उसे जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए जरा ध्यान से समझ लेते हैं। पहला वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, Mn है। Mn में क्या है, 4 CO ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक, 4 CO ग्रुप लगे हुए हैं, ये CO ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, ये NO लगा हुआ है। तो पहले देखते हैं, Mn के पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए CO से, तो 8 7 हो गए 15। तो इसे 18 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो NO जो होगा वो लीनियरली ऐड होगा, ठीक। यहाँ जुड़ गया इसके बगल में NO, ठीक। अब इसकी रिएक्शन अगर आप POMe3 से कराओगे
तो ये क्या कर सकता है, क्योंकि अपनी डायरेक्टिसिटी चेंज कर सकता है, तो ये क्या करेगा, लीनियर से हो जाएगा बेंट, लीनियर से क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। तो बेंट हो जाएगा ऐसे, और जब बेंट होगा, ठीक, तो बेंट होने के बाद भी कहानी नहीं खत्म होती है। पहले आपको चेक करना होता है क्या वैकेंट साइट अवेलेबल है, मतलब 6 से ज्यादा लिगेंड, 6 या 6 से ज्यादा लिगेंड तो मेटल पे नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके पास 5 ही लिगेंड प्रेजेंट है मेटल के पास अभी, तो ये एक वैकेंट साइट है इसके पास, ठीक है। और ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी हो सकता है, तो ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो कर सकता है आपका किसके साथ, एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो कर सकता है आपका इसके साथ। बट जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं था, क्वेश्चन में ऑप्शंस और दिए हुए थे, ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शंस और दिए हुए थे। एक में था आंसर वो ए ओनली था, और एक आंसर था ए एंड सी ओनली। तो वो वाला ऑप्शन मुझे लिख देता हूं मैं, एक मिनट, फोटो क्रॉप कर करके लगा दी गई है, तो उसमें ऑप्शन छोड़ दिए गए हैं। और किनोमिटलिस, हाँ, इसके ऑप्शन देखो क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन था ए कॉमा बी कॉमा सी, दूसरा था ए, तीसरा था ए और डी, और चौथा था बी और डी। तो इसमें कंफ्यूजन होगा आपको इन दोनों में से, ए बी सी में से, तो तीसरा चौथा, ठीक। तो पहला तो देगा, तो ए तो होना चाहिए आंसर में, तो ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद ये बात सिंपली यहां से क्लियर हो गई कि बी नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो बी नहीं दे रहा होगा, इसी वजह से चौथा ऑप्शन गलत होगा। बट चलो ठीक है, अभी सेकंड वाला देख लेते हैं पहले हम लोग खुद ही, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, ट्रांस है और क्रोमियम है, ठीक। तो क्रोमियम हो गया इस तरीके से, यहाँ पर PPH3, 4 CO ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक, 4 CO ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये PPH3, ठीक। अब इसकी रिएक्शन अगर आप POMe3 से कराएंगे, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर आप POMe3 से कराएंगे, तो देखिए जरा ध्यान से क्या होगा। इसकी रिएक्शन POMe3 कराने से क्या होगा कि देखो, अगर मेटल के पास, अगर आपके मेटल के पास, जैसा कि देखिए यहाँ पर जैसे ये होता है, जैसे अगर आपका मेटल है, मेटल के पास ऐसे CO लिगेंड लगा हुआ है, CO लिगेंड लगा है, CO लिगेंड लगा है, CO लिगेंड लगा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास CH3 लिगेंड लगा हुआ है, ठीक, और इसके बाद यहाँ पर CO लगा हुआ है, ठीक, ये मान लेते हैं, ठीक है, हाँ Mn मान लेते हैं। तो Mn में क्या हो जाएगा, 10 7 17 1 18 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी रिएक्शन आप POMe3 से करा दें, ठीक, तो क्या होगा कि ये CH3 आयनिक लिगेंड है, इस वजह से ये माइग्रेटरी इंसर्शन कर सकता है CO के ऊपर, और एक वैकेंट साइट क्रिएट करके POMe3 को एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करवा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, उस केस में ये माइग्रेट नहीं कर सकते हैं इनके ऊपर। तो माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म तो दे ही नहीं सकता है, तो ये तो गलत हो गया, बी वाला तो गलत हो गया। अब सी वाला देख लीजिए, सी वाले में क्या है, MnCO5 है, और सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि Br दिया हुआ है, ब्रोमीन, इस जगह ब्रोमीन दिया हुआ है। तो जो अगर हैलाइड लिगेंड है ऐसे, अगर आपके पास ऐसा एनाइनिक नहीं होना चाहिए, एल्किल भी होना चाहिए, अगर मोल क्लियरली बोला जाए, तो वो एक न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड होना चाहिए, एक एल्किल ग्रुप होना चाहिए, ताकि वो CO कीटोनिक ग्रुप को जनरेट कर सके, और कीटोनिक ग्रुप क्या हो, एक स्टेबल इंटरमीडिएट बना सके। तो ये Br भी यहाँ पर क्या है, हो सकता है माइग्रेट नहीं कर सकता है, यहाँ पर Br यहाँ पर माइग्रेट नहीं कर सकता है, तो इसलिए आपका C ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब जो चौथा ऑप्शन है, ठीक है, उसको जरा ध्यान से समझना, उस पर बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे जब ये पेपर आया था, ठीक है। देखिए ध्यान से देख लेना, क्योंकि पेपर में तुम्हारे पास आएगा ना, तो तुम भी इसको गलत कर दोगे। क्या है ये, CpCO का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर है Cp, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ये लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है कोबाल्ट, और यहाँ पर लगे हुए हैं 2 CO लिगेंड, ठीक। अब इसकी रिएक्शन आपसे करा रहा है POMe का होल थ्राइस। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये बुक्स में दिया हुआ है इसके बारे में स्पेशली, ठीक है, क्योंकि हम लोग जितने भी जो मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है ना, उसमें देखो ये RH करके भी दिया हुआ है बुक्स में कि ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करते हैं POMe3 के साथ। बट जो हम लोगों ने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है ना, उसमें जरा ध्यान से देखना, आपके सब में 3-3 CO ग्रुप थे। अगर 3 CO ग्रुप इसमें प्रेजेंट हो और फिर POMe3 से रिएक्शन कराओ, तो रिएक्शन नहीं शो कर सकता है। क्यों नहीं शो कर सकता है, क्योंकि जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से, ये 18 इलेक्ट्रॉन तो इसने पहले ही बोल दिया था, तो 18 इलेक्ट्रॉन बोल दिया है। अभी मैं इसके अकॉर्डिंग देख लेता हूं पहले इसको, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन बोल दिया है, तो
जो आपका CO है वो होता है 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों से मिल गए इसको 4 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, सही बात है। अब ये एसोसिएटिव दे सकता है, क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास है वैकेंट साइट, ठीक है, क्या है इसके पास? वैकेंट साइट अवेलेबल है, ये वाली वैकेंट साइट अवेलेबल है। और ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें वैकेंट साइट भी है, और जब ये इसके पास यहां पर आकर जुड़ता है तो ये जो आपका CP है ना, ये स्लाइड कर जाता है, क्या होता है? स्लिप हो जाता है, इट स्लिप्स फ्रॉम द मेटल सेंटर। ये मेटल सेंटर से क्या होता है? स्लिप कर जाता है, और स्लिप हो जाने की वजह से हो सकता है कि इसकी हेप्टिसिटी eta5 से eta3 चेंज हो जाती हो, ठीक है, या हो सकता है नहीं भी होती हो, ये 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही बन जाता होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज कंफर्म नहीं है, बट बुक्स में इतना लिखा हुआ है कि ये स्लिप हो जाता है। तो ये स्लिप होता है, अपनी हेप्टिसिटी नहीं चेंज करता है। ये स्लिप होने की वजह से होता क्या है कि ये जो वैकेंट साइट है ये और एक्सपोजेबल हो जाती है आपके लिगेंड के लिए, तो जिस वजह से ये 20 इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट बना देता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो ये 16 में ना जाकर 20 में चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि यहां पर आपके पास एक लिगेंड की उसकी कमी है। अब इसी जगह पर अगर मैं Mn लगा दूं, अगर इसी जगह मैं Mn लेकर रखता, जिसकी हम लोग क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं बुक्स में अपने पास, तो वहां पर क्या है? Mn है, और Mn में अगर आपने Cp लगा के रखा हुआ है और इसके बाद इसमें लगा दीजिए आप 3 CO ग्रुप, ठीक है, 3 CO ग्रुप हो, तब देखो 3 CO ग्रुप होंगे, क्योंकि 2 CO ग्रुप लगाओगे तो वो स्टेबल ही नहीं होगा, वो 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन वहां से, हाँ 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, हाँ तो 12 होगा। इसके बाद इसको 3 CO ग्रुप चाहिए, तब यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 7 5 12 6 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 CO ग्रुप हैं, तो अगर CP स्लिप हो भी तब भी उसके पास वैकेंट साइट क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि जो CP है वो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मान सकते हैं उसका, क्योंकि उसमें 5 एटम्स हैं, तो 2 एटम का पेयर मानकर चलें तो 2.5 कोऑर्डिनेशन नंबर ये देगा, और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर ये देंगे, तो ये मोर देन 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर मेटल के ऊपर। तो वैकेंट साइट क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो सकती, और हेप्टिसिटी वो चेंज करता नहीं है, जो कि जैसा कि हम लोगों ने बुक में पढ़ रखा है। तो ये एक्सेप्शनल केस था, इस वजह से यहाँ पर आपको कंफ्यूजन काफी लोगों को हो गया कि डी आंसर होगा आंसर में, ठीक है, डी विल बी द आंसर। मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गया था, बट जब मैंने बुक में देखा कि हाँ लिखा हुआ है, तो फिर ठीक है भाई, अब जब बोला जा रहा है एक्सेप्शनली तो क्या कह सकते हैं। तो इसका दूसरा आंसर सही था, ए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि ये आपके पास एक लिगेंड है, इसको हीट किया जाए तो क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, इसको जब आप हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा? ये CO जो लिगेंड, क्योंकि जिसने माइग्रेटरी इंसर्शन पढ़ रखा होगा वो समझ गया होगा कि CO यहां से जाएगा, तो कहां जा सकता है? इन 4 पोजीशंस पे जा सकता है, क्योंकि यही इसके सेस में है। तो इन 4 में अगर ये कहीं पर भी जाएगा तो CH3 यहां पर लगेगा, तो जो CH3 होगा, जो निकलेगा CO, वो नॉर्मल CO निकलेगा, क्योंकि जहां पर जाएगा उसको सब्स्टिट्यूट करेगा ये CO ग्रुप, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म जिसने पढ़ी होगी उसमें ये रिएक्शंस आपने देखी ना, इसी तरीके से होता है। अब ये मत सोचना, क्या मत सोचना कि CH3 निकल जाएगा, वैसे तो उसने CH3 दिया ही नहीं है कहीं पे, उसने CO को ही निकाला है। तो CO को निकाला है तो CO अपने मन से ये वाला CO नहीं निकलेगा, ठीक है, ना ही ये वाला CO निकल कर बाहर चला जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? ये वाला CO अगर आप निकालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला CO अपने मन से निकल कर बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि ये वाला CH3 मेटल पर जाएगा, और ये जिस मेटल पर जा रहा होगा उस CO ग्रुप को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इसलिए जो CO लीव करेगा वो आपका स्टार वाला नहीं होगा, ठीक है, और ये नहीं बनेगा ऐसे। अगर आपने रिएक्शंस जरा सी भी पढ़ी है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस, तो ये गलत हो गया। और ये वाला जो CO है, ये जहां पर भी जाएगा ये इस CH3 का सिस ही रहेगा ना, क्योंकि ये यहां पर जाए, यहां पर जाए, यहां पर जाए, चाहे यहां पर जाए, इस CH3 का तो सिस ही होगा ना ये। तो इसका मतलब हो गया, इसमें देखो CH3 के ट्रांस में है CO स्टार, और इसमें CO स्टार CH3 के सिस में है, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, समझ रहे हैं आप? चलिए आगे देख लेते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ था, ये क्वेश्चन तो भाई ऐसा था कि सीधा सीधा क्वेश्चन है, जिसको वही है कि अब ये तो स्ट्रक्चर डायरेक्टली इन्होंने पूछ लिया ना, 77 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें तो
कुछ कह ही नहीं सकते थे भाई, जिसको पता है उसको पता है। तो बात ऐसी है कि ए और बी ऑप्शन सही है। ये पी जो है, ये जो पी है, ये है आपका नॉन बोरोनिन, ठीक है, और नियोबोसिन बोल दीजिए, हाँ, तो ये नियोबोसिन है, ठीक है, और ये है आपका टाइटेनोसिन, क्यू जो है आपका ये टाइटेनोसिन है। टाइटेनोसिन कहाँ गया, ये, हाँ, ये जो है आपका ये टाइटेनोसिन है, क्यू है टाइटेनोसिन और ये है नियोसिन। ये स्ट्रक्चर भाई बुक्स में दिए हुए हैं, तो बुक में ये तो ऐसा था कि गलत हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर याद थोड़ी ना कर सकते हो। और अब तो मैंने तुमको सोल्यूशन में बता भी दिया, बट फिर भी ये क्या कहते हैं, यही थोड़ी ना अब दोबारा पूछेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन कुछ तो आते ही हैं जिनमें याद करना होता है, जिनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पी, ए एंड बी ऑप्शन सही है, ठीक है, ए एंड बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही था इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तो ये है, ऐसा है कि इसको ऑर्गेनिक का भी आप मान सकते हो क्वेश्चन की, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ठीक है, बट क्योंकि इसमें ग्रब्स कैटलिस्ट यूज कर रहा है तो मैंने इसको ऑर्गेनोमेटालिक्स का मान के आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, ये रीजेंट जब आप यूज करेंगे ना, ये वाला रीजेंट, ये वाला रीजेंट, ये रीजेंट, ठीक, तो ये क्या करता है जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। ये रीजेंट ऐसे करता है कि इसकी रिएक्शंस में ही इसको ऐसे कराया जाता है कि मैक्सिमम केसेस में आपके पास ऐसे रिंग के साथ होता है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई एक फ्रेगमेंट हो, ठीक है, ऐसा एक फ्रेगमेंट हो, और इसमें चलो मैं कुछ ऐसा ही लगा देता हूँ कि ऐसा कुछ स्टीरियो भी लगा देता हूँ। अब इसकी रिएक्शन मैं आपसे करा दूं BU2 BOTF से, ठीक है, और ET3N की प्रेजेंस में, तो ये एक तरीके का बेस ही है, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पर ये बेस क्रिएट करेगा, एनायन ये इसका खाएगा, एनायन बनेगा, एनायन यहाँ पर जाएगा, इस जगह पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, और वो नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, इस बोरॉन पर, ठीक है, और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो बोरॉन ऐसे, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ने अटैक किया, ये डबल बॉन्ड यहाँ से, ये R, ठीक, इसके बाद आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये N है, और यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये इसके साथ भी यहाँ पे कनेक्ट कोऑर्डिनेट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, BU, और यहाँ पर ये BU, ठीक, और इसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, और ये आपके पास बिलो द प्लेन जो भी आपने R ग्रुप लगा रखा है, या फिर PH ग्रुप जो भी मैंने लगा दिया, PH, ठीक। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये वापस एनायन यहाँ पर अटैक करता है, इस जगह एनायन बनेगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरीके किसी भी न्यूक्लियोफाइल पर या किसी भी चीज पर अटैक कर सकता है ये, ठीक। तो यहाँ पर कुल मिला के इस जगह एनायन बनाना होता है। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, ये इस जगह एनायन बनाएगा, इस जगह बनेगा कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन अटैक करेगा जो इन्होंने रीजेंट दे रखा है। कौन सा रीजेंट दे रखा है, यहाँ पे रीजेंट दे रखा है CH2 ऐसे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये CHO, इसका मतलब है इस तरीके से H और इस तरीके से CO। अब सिनेरियो ये था कि आपको क्या करना है, इस एनायन को यहाँ अटैक कराना है या फिर इस एनायन को यहाँ अटैक कराना है। वैसे अगर इन जनरली आपसे पूछा जाए तो ये एनायन क्या है, स्टेबलाइज्ड एनायन है। जब ये स्टेबलाइज्ड एनायन है, इनोलेट स्टेबल है, तो वो क्या करता है, 1,4 अटैक करता है। तो अगर ये 1,4 अटैक करे तो 1,4 अटैक करने से क्या होगा कि यहाँ पर इस CO वाले फ्रेगमेंट में यहाँ पर इस जगह ये ऐसे जाकर CO और H लग जाएगा, और इस जगह ऐसे ऐसे करके ये डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो जब नेक्स्ट स्टेप्स में आप ग्रब्स कैटलिस्ट को यूज करेंगे, तो ग्रब्स कैटलिस्ट को यूज करने के लिए ग्रब्स कैटलिस्ट क्या करता है कि 2 डबल बॉन्ड को आपस में इस तरीके से ब्रेक करके इस जगह से डबल बॉन्ड के तरीके ऐड कर देता है। तो 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए आपके रिएक्शन में, ठीक है। तो ये 2 डबल बॉन्ड होने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्शन हो रही होगी वो 1,4 अटैक ना करके 1,2 अटैक करेगी इस रिएक्शन में। ये ग्रब्स कैटलिस्ट की वजह से बात समझ में आनी चाहिए थी आपको, ठीक है। तो ये बात ट्रिकी थी यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में आगे क्या होगा कि ये आपके पास ऐसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बगल में ऐसे CO ग्रुप है, CO के बगल में इस तरीके से ऐसे है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और मतलब स्टीरियो को सही से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो अटैक हुआ है ना वो वाला पार्ट यहाँ पर है, CHO ऐसे और ऐसे। तो फिर और यहाँ पर ये अबव द प्लेन BN ग्रुप लगा हुआ है। जब ये अबव द प्लेन BN ग्रुप लगा हुआ है तो जो एनायनिक पार्ट है, ठीक है, और जब मैं इसको मोड़ रहा हूँ ना
तो मैं इसको, क्योंकि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर इसको अभी ऐसे नीचे की तरफ लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 और तीसरा, तो 1 2 और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड। ठीक, इसके बाद ये क्या होगा, ये ग्रुप अटैक करेगा यहाँ से इस पर, और इस पर जब ये अटैक करेगा तो ये इनोलेट बनेगा एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके बिलो द प्लेन की तरफ क्या होगा, OH ग्रुप लगेगा। और ये वाला जो ग्रुप इस साइड आया हुआ है ना, ये ग्रुप भी नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, ताकि क्या हो कि इस BN की वजह से साथ उसका रिपल्सन ना हो। तो ये क्या होगा, ये ग्रुप को भी आपको ऐसे नीचे बिलो द प्लेन बनाकर रखना पड़ेगा, ऐसे बिलो द प्लेन करते हुए ऐसे और ऐसे। तो 1 2 3 तीसरे में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद ग्रब्स कैटलिस्ट यूज करेंगे तो वो यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कर देगा और इस जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे नीचे की तरफ ऐसे, ये ग्रुप ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पर आ गया ये डबल बॉन्ड, और बिलो द प्लेन है क्या आपका OH ग्रुप, और यहाँ पर आपके पास क्या है CO, यहाँ पर क्या है N। ठीक, और यहाँ पर क्या है आपके पास ऐसे ऐसे रिंग, और इस जगह ऐसे 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 ऐसे, और ये अबव द प्लेन आपका BN ग्रुप लगा है। नेक्स्ट स्टेप में जब आप LiBH4 यूज करेंगे तो LiBH4 इस CONH वाले ग्रुप को CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा तो ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस जगह ऐसे CH2 और यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक, फिर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर अबव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है, अबव द प्लेन हाइड्रोजन है। जब आप इसको अगर इस वाले बॉन्ड को ऊपर की तरफ उठाएंगे ना, क्योंकि तो ऐसे रोटेट करना पड़ेगा ऐसे अंदर की तरफ, क्योंकि ये वाली रिंग जब ऊपर उठेगी, ये वाला बॉन्ड जब ऊपर उठेगा तो ये वाला बॉन्ड नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर ये OH ग्रुप है और यहाँ पर जो ये CH2OH ग्रुप है वो भी ऐसे नीचे की तरफ ही है। ठीक, तो ये थोड़ा स्टीरियो का थोड़ा सा ट्रिकी खेल था, बट ये है कि डबल बॉन्ड के बगल में OH ग्रुप होना चाहिए। इस डबल बॉन्ड के बगल में OH ग्रुप यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों में इसको सिस में आना है कि ट्रांस में आना है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो सिस वाला आंसर होगा, सिस वाला आंसर होगा। ठीक है, बाकी दूसरा एक और तरीका हो सकता था कि आप यहाँ पर RS निकाल लो जब भी कंफ्यूजन हुआ करे, तो इसका R और S कॉन्फ़िगरेशन और इन दोनों का भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे आप, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट ज्यादा सही आंसर यही होगा जिसमें आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ग्रब्स कैटलिस्ट इसमें यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, कैसे सिंपल था देखिए जरा, इसको यहाँ पर आपने नाइट्रोजन लगाया, यहाँ पे लगाया TS ग्रुप, यहाँ पे इस तरफ ऐसे ये सिंगल बॉन्ड, इसके बाद देखिए डबल बॉन्ड, इसके बाद ऐसे ऐसे सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद ये इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड कैसा है, 1 2 3, तो 1 2 और तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, और CO ग्रुप भी दिया हुआ है, तो कपलिंग रिएक्शन है, यहाँ पर ये CO आ जाएगा। भाई ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा या फिर ऐसे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक, और ये इस जगह इस तरीके से रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन शो कर देगा, पाउजन-कार्ड रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे नाइट्रोजन और यहाँ पे TS ग्रुप आकर लग जाएगा। तो बस हो गया, ये आंसर जो है आपका D आंसर है, D में दे रखा है ये आंसर। सिंपल सा 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, सोचो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है आपकी जब मैंने लेक्चर 21 कराया है। कौन सा कराया है आपको, ऑर्गेनोमेटालिक्स में लेक्चर 21। तो वहां पर जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि हैक कपलिंग में भी मैंने आपको बताया हुआ है और लेक्चर 21 में भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, मैं देख के ही कंफर्म कर देता हूँ। हाँ, लेक्चर 21 में ही मैंने रिएक्शन कराई हुई है, ये वाली रिएक्शन जो है मैंने लेक्चर 21 में कराई हुई है आपके। ठीक है, वहीं से सीधा 4 नंबर का आया हुआ था। तो ग्रब्स कैटलिस्ट है, ग्रब्स कैटलिस्ट क्या करेगा भाई, पहले तो ये यहाँ पर इस जगह RU लग जाएगा आकर एक डबल बॉन्ड में, फिर इसके बाद देखिए जरा ध्यान समझिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऐसे 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 ऐसे, इसके बाद ये ऐसे, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ये ऐसे ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, और ये डबल बॉन्ड RU लग गया। ठीक है, इसके बाद फिर इनकी कपलिंग हो जाएगी ऐसे ऐसे करके,
तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे Ru ग्रुप, ठीक। यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये Ru आ जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे, उसके बाद ये ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि भाई ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला ग्रुप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा आपके पास, ऐसे ये डबल बॉन्ड, ऐसे 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 करके ऑक्सीजन, और इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड Ru ग्रुप, इसके बाद ऐसे ऐसे करके ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे करके ये डबल बॉन्ड आ गया। फिर इस डबल बॉन्ड के बाद ये दोनों भी आपस में कपल हो जाएंगे और यहाँ इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस खत्म, सिंपल सा। तो ये आपका जो आंसर होगा, ये डी वाला आंसर, चौथा जो आंसर है ये आपका बनकर आएगा, ये आपका आंसर बनकर आ जाएगा। सीधा आपको कराई हुई क्वेश्चन, सीधी सी रिएक्शन है, सिमिलर सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको आई थिंक हैक कपलिंग जब कराई है तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि हैक कपलिंग में क्या होता है कि जो पीडी होता है, देखो नॉर्मली आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पीडी होगा और यहाँ पर आई आके इनके बीच में इंसर्शन हो जाएगा। इसके बाद इन जनरल क्या होता है कि जो आपके पास डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड की मोर हिंडर्ड साइड पर आपका क्या होता है, पीडी ग्रुप जाता है, ठीक है। क्योंकि पीडी और आई का ऑक्सीडेटिव एडिशन एक तरीके से हो जाता है डबल बॉन्ड पर जाकर, या फिर एडिशन हो जाता है डबल बॉन्ड पर। जनरली मोर हिंडर्ड साइड पर पीडी जाता है, बट अगर उस डबल बॉन्ड के बगल में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो फिर वो क्या करता है, कहानी को बदल देता है। ये इस पर ऐसे अटैक करेगा, ये इस पर ऐसे अटैक करेगा, और ये अटैक कर देगा आपके किस पर, पीडी पर। ये आपके किस पर अटैक कर देगा, पीडी पर। तो इस वजह से यहाँ पर जो होता है, पीडी जो होता है वो इस पोजीशन पर चला जाता है, लेस हिंडर्ड साइड पर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना था कि पीडी को लेस हिंडर्ड साइड पे जाना था, पीडी आई लेस हिंडर्ड साइड पे जाएगा, और ये जो आपका रिंग है पूरी की पूरी वो यहाँ पर आकर जुड़ेगी। और क्योंकि ये बिलो द प्लेन पीएच ग्रुप है तो ये पूरी की पूरी रिंग अबव द प्लेन आकर जुड़ जाएगी। और इस जगह जब पीडीआई लग जाएगा तो वो अल्फा और बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके इस जगह डबल बॉन्ड ला देगा। क्या कर देगा, डबल बॉन्ड ला देगा। तो आपका ए आंसर बन जाएगा। तो ये हैक कपलिंग की रिएक्शन है और ये सेम वही केस है जो मैंने आपको क्वेश्चन में कराया हुआ है, ठीक है। कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो लेस हिंडर्ड साइड पे जाएगा आपका पीडी ग्रुप, ठीक है। बाकी बहुत ही कोई होगा जिसने यहाँ पर इस जगह पर डायरेक्टली ऐड कर दी होगी, ठीक है। बट ये कोई सिंपल सा केस था जो कि मैंने आपको क्वेश्चन कॉपी में कराया भी हुआ है और आई थिंक आपने एग्जाम में भी इसको सही किया होगा। तो ये क्वेश्चन थे ऑर्गेनोमेटालिक्स के 40 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट इज इट गाइस, इतना ही था, इतने ही क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो बाकी आप लोग एक बार जाकर टीचर्स डे सेल और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लेना जाकर। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही आएगी। आप किसी टॉपिक का स्पेशली वीडियो चाहते हैं कि पहले आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इतनी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही जुड़े रहिए मैट केम क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।